आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में। गौरी आपके साथ। खबर महाराष्ट्र के पुणे से है, जहां कासेवाड़ी भवानी पेट के रहने वाले राहत अंसारी की 16 साल की नाबालिग लड़की पिछले 8 महीनों से लापता है। लेकिन परिजनों के पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज करने के बावजूद भी अभी तक लापता बेटी का कुछ पता नहीं चल पाया है। 9 अगस्त 2023 को राहत अंसारी नाम के व्यक्ति ने खड़क पुलिस स्टेशन पर गुमशुदा बेटी की शिकायत दर्ज कराई थी। पिता का कहना है कि बेटी घर के पास से ही लापता हो गई थी। हालांकि उन्होंने कुछ लोगों पर संदेह भी व्यक्त किया, नाम भी दर्ज कराए थे। बावजूद इसके पुलिस इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। वहीं पुणे पुलिस स्टेशन के कमिश्नर अमितेश कुमार का लोगों से कहना है कि अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही हो तो आप तुरंत बेहिचक पुलिस स्टेशन पर शिकायत दर्ज कराइए, उस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी एक पिता को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। हमारे संवाददाता विपुल साठे ने पीड़ित पिता से बात की। चलिए सुनाते हैं पीड़ित पिता का क्या कहना है। पुणे के काशेवाड़ी भवानीपेट इस एरिया में है और यहाँ पे मेरे साथ में राहत अंसारी भाई है, जिनकी बच्ची 16 साल की नाबालिग लड़की पिछले 8 महीने से गुमशुदा है, वो भी घर के बाहर से गुमशुदा हुई है। हाँ नमस्कार, मैं राहत अंसारी भवानीपेट कासेवाड़ी से 15 साल से रहता हूँ मैं यहाँ। मेरी बेटी एक 16 वर्ष की थी, वो घर से बाहर बैठी थी, वो घर से लापता हो गई। ये वाकया कब हो गया? 8 अगस्त 2023 दोपहर 1:15 पे। हमने इधर ढूंढा, बहुत तलाश कर नहीं है मिली। हम चौकी में गए, हमने वहाँ जाके एप्लीकेशन दी, वहाँ भी कुछ एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने। और जिनके हम पे थोड़ा शक था उनको हम बोले, वो भी कुछ नहीं करे। फिर हम खड़क थाने गए। खड़क थाने में जाकर हमने उनके खिलाफ FIR लिखवाई। और जिन लोगों को हमारा शक था उन्होंने FIR पर नाम ही नहीं डाला। FIR भी सही नहीं बनाई उन लोगों ने हमारी। फिर हम बहुत बड़े ऑफिसर मिले, हम जैसे DCP हुए संदीप सिंह गिल, उनके पास कम से कम 9 बार जा चुका मैं। वो पहले दिन बोले थे कि नाबालिग बच्ची है, पुलिस को लानी ही पड़ेगी। फिर उन्होंने हमारे फिर 8 दिन के बाद गए हम, फिर हमारी कुछ सुनी नहीं उन्होंने। आज 8-9 महीने हो गए, कुछ सुनते नहीं है। आरोपी की तरफ से बहुत लोग जा रहे हैं, वो उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, गिल साहब। फिर हम ACP से मिले। ACP के गोवर सर, सतीश गोवर सर, उनको कुछ एक्शन नहीं लिया। फिर हम गिरीश सर से मिले, जो क्राइम ऑफिसर हैं, उनके पे कोई एक्शन नहीं लिया। फिर हम झंडे सर से मिले, उनसे भी कोई एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन लेने के खिलाफ कोई तैयार नहीं है। फिर हम श्रीमान पुणे शहर कमिश्नर साहब से मिले 19 मार्च को, उन्होंने थोड़ा एक्शन लिया और पुलिस को फ़ोन करके बोले थाने में, हर थाने को, बस जितने भी आरोपी सबको उठाओ। उन्होंने किसी को नहीं उठाया, न किसी को टॉर्चर करा। फिर हम 15 अप्रैल को फिर कमिश्नर साहब को मिले, उनको हमने बताया। फिर उन्होंने बोले, तुम्हारी तपास कौन कर रहा है? नितिन नायक, इंस्पेक्टर नितिन नायक और PI सुनील माने, थाना खड़क, उनको बुलाया। उन्होंने हमारे सामने बुलाया और उनसे पूछताछ करी हमने। वो हमको उल्टे सीधे बोलते हैं, हमने उन सब बताया कमिश्नर साहब को। उन्होंने बोला कि 2 दिन के अंदर अंदर बच्ची लाके दो, या तुमको सस्पेंड कर दूंगा मैं। हमने 2 दिन के बाद 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। 4 दिन के बाद फिर खड़क थाने गए हम, सर हमारी बच्ची क्या हुआ? हमने फिर वो बोले, इंस्पेक्टर नितिन नायक ने हमें ट्रांसफर कर लिया, वो भी नहीं मिले वहाँ से। फिर हम चुपचाप वापस आ गए। फिर हम कोर्ट में याचिका दर्ज करे हमने, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। वहाँ से भी नोटिस आया। नोटिस आने के बाद वो बोले, तुम्हारी बेटी का मालूम पड़ा, कल थाने आ जाओ, चलेंगे लेने वहाँ हम फिर अगले दिन गए थाना खड़क। हमें सब सुनील माने, हमें ये PI सुनील माने बुलाया, ऐसी बात है। वो उन्होंने टाइम पकड़ लिया अपना, वो भी टाइम छोड़ के भाग गए हम। फिर हम घर का गए, हम सब जगह बड़े बड़े ऑफिसर मिले, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं हमारा। हमारी बेटी पता नहीं कहाँ है। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं। पुणे शहर श्रीमान कमिश्नर साहब तक हाथ जोड़ विनती है मेरी कि मेरी बच्ची मुझे वापस दिलाएं और उन गुंडों को साथ। उस नाबालिग बच्ची की माँ से उस घटना के बारे में जानकारी लेंगे। हेलो, मेरी बच्ची 9 अगस्त 2023 पिछले साल 1 बजे खाना खाने को मैंने बेटी को बुलाया, बेटी किधर हो, खाना खा लो। मेरी बेटी गैलरी में बैठी थी। आज तक मेरी बेटी का मालूम नहीं, गुमशुदा उधर से ही हुई मेरी बेटी। हमने जाकर पुलिस चौकी में कंप्लेंट दी, तो वहाँ पे हमको जिस पे शक था, जिस लड़के पे, तो पुलिस वालों ने उस लड़के का मतलब नाम भी नहीं लिखा और उसकी ठीक से मतलब कंप्लेंट भी नहीं लिखी हमारी ठीक से पुलिस चौकी में जी। और हम बहुत परेशान है। हमारी बच्ची 16 साल की है, हमारे घर में खाना पीने भी नहीं, हम बहुत टेंशन में, हमारी बच्ची नाबालिग है। कमिश्नर साहब को मेरी रिक्वेस्ट है,
वो ऐसे कि मेरी बच्ची को जल्दी से जल्दी दिला दो। मेरी बच्ची नाबालिग है, बहुत परेशान हुए बच्चे की वजह से। मेरी बच्ची बहुत छोटी है और हम कहाँ नहीं जाके आए, पुलिस चौकी खड़ा, हम सब जगह जाके आए, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। और जो मुजरिम है वो लोग खुला सरेआम घूम रहे हैं, पुलिस जरा भी उनको टॉर्चर नहीं कर रही बिल्कुल भी। कमिश्नर साहब से मेरे हाथ जोड़ कर जिनकी मेरी बच्ची को जल्दी से जल्दी दिला दो, मैं बहुत परेशान हूँ बच्ची की वजह से। जिनके ऊपर मैडम जी, जिनके ऊपर आपको शक है उनको अभी तक इंक्वायरी भी नहीं हो गई उनकी? कुछ भी नहीं। और मेरी बच्ची 16 साल की है, पुलिस वाले जरा भी टॉर्चर नहीं कर रहा है मुजरिम को। मुजरिम लोग खुला सरेआम घूम रहे हैं। अभी हम खड़क पुलिस स्टेशन में मौजूद है, जो पुणे पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आता है। 8 महीने पहले खड़क पुलिस स्टेशन के अंतर्गत काशेवाड़ी एरिया में नाबालिग लड़की का अपहरण हो गया था, जिसका अभी तक कुछ भी सुराग नहीं लगा। यहाँ के सीनियर पीआई रविंद्र गायकवाड़ सर से आज हमारी उसके बारे में बातचीत हो गई, तो रविंद्र गायकवाड़ सर ने बताया कि वो घटना की, वो केस की हम जांच कर रहे हैं। परसों ही पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नागरिकों के बारे में अगर नागरिकों को कुछ भी अप्रिय घटना, गुना उनके ऊपर होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, कुछ भी उनके साथ वारदात होती है, तो आप तुरंत पुलिस के पास आ जाइए, पुलिस आपको तुरंत उसका हेल्प करेगी, उसका निवारण करेगी। मगर आज 8 महीने हो गए, ये नाबालिग लड़की का अभी तक कुछ भी तपास नहीं हो लगा। ये बहुत ही संदेह की बात है। कैमरामैन विवेक रुके के साथ संवाददाता विपुल साठे, सी न्यूज भारत, पुणे। देखा जाए तो प्रशासन जितने भी दाव कर ले, लेकिन जब तक धरातल पर उसका असर नहीं दिखता है, उसके सारे दावे फेल दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।